आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में एक पुजारी की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए बिहार सरकार को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के एक बयान को लेकर इंद्रेश कुमार ने उन पर जमकर निशाना साधा है। चरण दास महंत के बयान पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को कुछ भी बोलने की आदत पड़ गई है। इंद्रेश कुमार ने संसद भवन में हुई घटना पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिहार के गोपालगंज में पुजारी की हत्या के मामले पर इंद्रेश कुमार का कहना है कि यह बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय घटना है। बिहार सरकार इस मामले पर राजनीति न करके वहां पर विश्वास और सुरक्षा को स्थापित करे, जिससे वहां पर इस तरह की घटना ना हो सके। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को एकजुट होकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के एलओपी और विपक्ष के नेता चरण दास महंत द्वारा बयान दिया गया कि 2024 चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार बनने के बाद से किसान आत्महत्या करने लगे हैं और नक्सली घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस पर इंद्रेश कुमार का कहना है कि विपक्ष को अब आदत पड़ गई है कुछ भी बोलने की। 5 साल छत्तीसगढ़ में विपक्ष की सरकार थी, क्या सरकार बदलते ही नक्सलवाद बढ़ने लगा है? केंद्र सरकार और विपक्षी सरकारों ने नक्सलवाद को कम करने का कार्य किया था। विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या 2 दिन में नक्सलवाद बढ़ गया। विपक्ष के यह आरोप उनके ऊपर ही लगते नजर आ रहे हैं। विपक्ष को एक आदत हो गई है कुछ भी बोलना, जो निंदनीय है। इसलिए क्या अभी तो 5 साल उन्हीं का राज था, क्या एक ही दिन में राज बदलते ही नक्सल की हत्याएं बढ़नी शुरू हुई? या पहले से हो रही थी? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और वहाँ पहले जो सरकारें थी उन्होंने तो नक्सल पर नियंत्रण लाया था। तो इसलिए उन्हीं ने अपने गिरेबान में पूछना चाहिए कि क्या 2 दिन में ही नक्सल बढ़ा है, या नक्सल बढ़ा हुआ था और वो हत्याएं कर रहा था, वहाँ पर अफरा तफरी फैला रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस आरोप के ये उनके अपने ऊपर ही तो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली उसके बाद नक्सलवाद जो है वो बढ़ गया है, इसको लेकर अब इंद्रेश कुमार ने घेरा है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीति जो है गर्माती नजर आ रही है। वही 3 राज्यों में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर जो है विपक्ष भी निशाना साधने में लगा हुआ है, लगातार बयानबाजी कर रहा है। ऐसे बयानबाजी करने के बाद जो है आज जो इंद्रेश कुमार जी का बयान आया उसके बाद कहना होगा कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। लगातार जो है 2024 की तैयारी को लेकर जो है विपक्ष जो है भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार के गोपालगंज में जो पुजारी की हत्या हुई थी उसको लेकर भी बयानबाजी यहाँ पर गर्मा गई है। वहीं इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर कोई राजनीति ना करे और लगातार बयानबाजी करने से जो है ऐसी निर्मम हत्या हुई है उसका जो है सबको मिलकर आगे सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो महंत ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। ऐसे बयान ना जाने कितने आने शुरू हो गए, उसको लेकर भी इंद्रेश कुमार ने कहा है कि 2 दिन में ही क्या ये आत्महत्याएं बढ़ी है। इसको जो है विपक्ष अपने ऊपर भी निशाना साधे। जी सत्यम। राजकुमार, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली वैसे ही नक्सलवाद और तमाम चीजें, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, ऐसे में ये तो सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर जाता है, क्योंकि अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं बीजेपी को सत्ता संभाले हुए और इस तरीके का विपक्ष का बयान सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से यहां पर कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। हाँ बिल्कुल सत्य, हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर लगातार
बयानबाजियां हो रही है लगातार जो है। छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ ही दिन पहले ही सरकार बनी है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकारों में भी लगातार आत्महत्याएं किसानों ने की हैं, जिसको लेकर भाजपा सरकार भी वहां पर जो भाजपा के नेता थे लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उनको लेकर विपक्ष में जब भाजपा थी वहां पर भी बयान दिए जा रहे थे। उसको लेकर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है 3 राज्य में चुनाव हारी। उसको लेकर भाजपा सरकार को 2024 के लिए घेरने का काम यहाँ पर बयानबाजी के लिए किया जा रहा है। लगातार जो है भाजपा के जो आरएसएस के जो इंद्रेश कुमार है यहाँ पर पहुंचे हैं हरिद्वार। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है कांग्रेस की ही सरकार वहां पर थी। कांग्रेस की सरकार में ही ऐसे कई आत्महत्याओं के दौर यहाँ पर देखने को मिले हैं, कई दंगों के दौर भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। लगातार जो है आरएसएस के जो इंद्रेश कुमार है उन्होंने भी कांग्रेस वहां के विपक्ष को घेरने का प्रयास किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।